कल ही वाला क्वेश्चन एक बार और रिवाइज करके देखते हैं। 2x² प्लस 3 माइनस 7x। हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं और जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मुझे इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा? 2x² माइनस 7x प्लस 3। अब इसमें स्प्लिटिंग में मेरी टर्म लगाता हूं। मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या रिक्वायर्ड है? 6 और प्लस करने पे 7। तो 2x² माइनस ब्रैकेट प्लस 3। लास्ट में प्लस का साइन है, ब्रैकेट में भी प्लस का साइन लगाया। तो ये क्या बन जाएगा? 6x प्लस 1x हो गया 7x और 6 बन जा 6। अब हम माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? 2x² माइनस 6x माइनस 1x प्लस 3। क्या कॉमन मिल रहा है मुझे? 2x कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा। फिर मैंने x माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया? 2x माइनस 1। अब एक बार x माइनस 3 के इक्वल में 0 लिखा, एक बार 2x माइनस 1 के इक्वल में 0 लिखा। तो x की एक वैल्यू हो गई 3 और एक वैल्यू हो गई 1/2। मीन्स अल्फा इक्वल्स टू हो गया 3 और बीटा इक्वल्स टू हो गया 1/2। ये तो हमने क्या कर लिया? इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर लिए। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। पॉलिनोमियल था 2x² माइनस 7x प्लस 3, ax² प्लस bx प्लस c, इसलिए 3 को बाद में लिखा और 7x माइनस को पहले लिखा। तो यहाँ a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू माइनस 7 और c की वैल्यू 3। अब इन दोनों जीरोस को अगर मैंने प्लस किया, सिंस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 प्लस 1/2। एलसीएम लिया 2 तो ये 2 3 6 प्लस 1 7/2। अल्फा प्लस बीटा मतलब अगर दोनों जीरोस को प्लस करा 3.5 बना। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस b अपॉन a के। यहाँ b की वैल्यू खुद माइनस 7 है और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो ये माइनस फिर माइनस 7 उतरेगा तो ये प्लस 7 अपॉन 2। आ रहे दोनों आंसर सेम। दैट इज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया? माइनस b अपॉन a के। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालें हम। तो अल्फा है 3 इंटू बीटा है 1/2, तो ये क्या बनता है? 3/2। अल्फा इंटू बीटा का कंपैरिजन किसके साथ किया जाता है? c अपॉन a के साथ। तो c की वैल्यू कितनी थी? 3 अपॉन a की वैल्यू 2। तो दैट इज अल्फा डॉट बीटा भी किसके इक्वल बन गया? c अपॉन a। ये अल्फा, तो ये हमारा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। मेरे पास पॉलिनोमियल है, हमारी बुक का ही क्वेश्चन है, 4u² प्लस 8u। इसके जीरोस भी फाइंड करने हैं और रिलेशन भी वेरीफाई करना है। ये तो 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे हम? कॉमन लेके, यहाँ आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं, आइडेंटिटी के लिए तो बीच में माइनस भी आता है और इधर u नहीं रहना चाहिए था। तो मैंने 4u कॉमन लिया तो ये क्या बचा? u प्लस 2। अब एक बार 4u के इक्वल में 0 लिखा, एक बार u प्लस 2 के इक्वल में 0 लिखा। तो u की वैल्यू हो गई 0 अपॉन 4, तब u की वैल्यू 0 और यहाँ पे u की वैल्यू हो गई -2। तो एक 0 हो गया 0, एक 0 हो गया -2। अल्फा 0 और बीटा -2। ये तो हमने 2 जीरोस निकालने के तो क्वेश्चन तक रखे। अब मैं जब इसे कंपेयर करूंगा 4u² प्लस 8u, इसमें कौन सी टर्म नहीं है? बिना वेरिएबल वाली, मतलब c नहीं है, तो मैं यहाँ प्लस में 0 लिख सकता हूं। अब कंपेयर करा तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। और फिर अल्फा प्लस बीटा करें। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा था 0, बीटा था -2, तो 0 -2 हो गया -2 और -b अपॉन a, तो b की वैल्यू 8
अपॉन ए की वैल्यू 4, -8/4 हो गया -2। तो ये दोनों सेम आ गए हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। नाउ अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालें हम। अल्फा की वैल्यू है 0 इंटू बीटा की वैल्यू है -2, तो 0 का इंटू तो किसी में भी करा तो 0 हो गया। और c/a, c की वैल्यू कितनी थी 0 अपॉन a की वैल्यू 4, तो 0/4 भी 0 हो गया। दैट इज अल्फा डॉट बीटा भी किसके इक्वल आ गया c/a। तो यहां पे भी हमारे जीरोस का वेरिफिकेशन हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म नहीं हो बिना एक्स वाली, तो उसको हम 0 मानते हैं। अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास t² -15। एक तरफ इसके जीरोस फाइंड करेंगे, तो अब बेटा इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं हम। 15 को हमने लिख दिया √15 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी क्या लगेगी, a² -b², a माइनस बी a प्लस बी। तो ये फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, a प्लस बी a माइनस बी या a माइनस बी a प्लस बी। तो t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या करा, a² था t², कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, t दोनों तरफ होता तो कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने 15 को क्या लिख दिया, √15 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी या माइनस बी a प्लस बी। इधर लिख दिया t माइनस √15 इक्वल्स टू 0। तो t की एक वैल्यू हो गई -√15 और एक वैल्यू हो गई +√15। मतलब अल्फा हो गया -√15 और बीटा हो गया +√15। अब इससे भी कंपेयर करें, तो बेटा इसमें बीच वाली टर्म नहीं है, तो उसे हम +0 इंटू टी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में ये 15 वाली जगह पे कुछ नहीं लिखा था, उसमें टी वाली मतलब यू वाली टर्म थी, अब यहाँ टी वाली नहीं है, तो इसको 0 इंटू टी लिख दिया और -15 ऐसा है। इसको देखो प्लस मत लिखना, ये -15 आएगा। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 0, c की वैल्यू हो गई -15। अब हम अल्फा प्लस बीटा निकालें, तो अल्फा प्लस बीटा -√15 +√15, तो ये तो कैंसिल होके क्या हो गया 0। इसको कंपेयर किससे करते हैं, -b/a से। तो b की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू -1, तो 0 में तो किसी का भी डिवाइड करो तो 0 ही हो जाएगा। दैट इज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गए दोनों, -b/a। नाउ अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा की वैल्यू कितनी थी -√15 इंटू बीटा की वैल्यू +√15, तो ये बचेगा -15। √x इंटू √x से x होता है। c/a से कंपेयर करें, c की वैल्यू -15 अपॉन a की वैल्यू a की वैल्यू +1, यहां पे भी ये +1 ही आता, -0/1 0 हो जाता। तो ये भी क्या बचा मेरे पास -15। इसको मैं एक बार और कर रहा हूं, a की वैल्यू 1, b की 0, c की वैल्यू -15। अल्फा प्लस बीटा करा तो अल्फा था -√15 प्लस बीटा था √15, तो 0 हो गया, -b/a d 0/1 0 होगा। अल्फा डॉट बीटा -15 आया, c/a भी -15 आया। दैट इज अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू c/a।